बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण पिया धाम धनी आपके कोमल नूरी चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज हमारे बहुत प्यारे सुंदर साथ विजय भाई दुसेजा जी, जो कि अनवरत रूप से कितने शायद महीने हो चुके हैं जब से वो सिंधी के थंबनेल अति सुंदर सेवा कर रहे हैं, और इतनी छोटी उम्र में जॉब के साथ साथ कई बार आधी रात को ये सेवा होकर आया करती है। कैसे वो समय निकालते हैं, कैसे पिया जी से जुड़े, आइए मिलते हैं विजय भाई से। प्रणाम जी भाई। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपसे मेरा पहला प्रश्न ये है भाई कि आप सुंदर साथ परिवार में कैसे शामिल हुए। प्रणाम जी। जी, मेरा जन्म वैसे तो सुंदर साथ परिवार में ही हुआ है। मतलब मेरा ये सोचना है कि जो भी बच्चे जिनका जन्म जन्म से ही राज्य मिले हैं, तो वो बहुत ही खुशकिस्मत है, क्योंकि ना उन्हें कोई देवी देवता की पूजा करनी पड़ी और ना ही किसी मतलब जप करना पड़ा, ना पीपल पर जल चढ़ाना पड़ा। ये सब मैंने अपनी मम्मी से सुना है कि जब वो छोटी थी तब वो भी ये सब थोड़ा करती थी, और फिर जब उन्हें सरकारश्री मिले तो तब उनका ये सब छूट गया था। बाकी तो मतलब मैं अपने बारे में कहूँ तो बचपन से ही मैं घर में ही ये सब सुनता आ रहा हूँ। वाणी और वाणी गायन ये हो गया या चर्चा हो गई। मतलब बचपन से ही जो पहले सरकारश्री के टाइम पे मतलब वो थे ना, जब छोटा था मैं तो रेडियो और टेप आते थे, तो वो पूरी कैसेटें थी। उसके बाद फिर वीसीडी और ये सब आए, तो जी टीवी की कैसेट आई और फिर आशा जी के भजन और ये सब। तो मतलब शुरू से ही मुझे ये सब डायरेक्टली मिलता गया है। जी बहुत सुंदर। तो आराम से प्रणामी परिवार इनको मिला, और सीधा ही यहाँ पे जैसे ही मानव जन्म इस बार मिला, सुंदर साथ परिवार में ही लैंड हुए। तो सुंदर साथ परिवार मिला, और साथ ही साथ भजन कीर्तन ऐसे माता पिता भी मिले जिन्होंने खूब खूब संस्कार पिरोए, संस्कार प्रवाहित किए। तभी आज सेवा करते हुए ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं। तो आप अपने जीवन के बारे में और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट घटनाएं जो अभी तक हुई हों, किस प्रकार राज्य के प्रति विश्वास पक्का होता गया, कैसे कैसे बचपन बीता, कैसे आगे बढ़े, आप अपने मुख से बताइए। प्रणाम जी। जी, पहले तो मतलब हम अहमदाबाद में थे, मतलब मेरा जन्म अहमदाबाद में ही हुआ है। तब मतलब मम्मी पापा और मतलब मैं उनके साथ ही जाता था, क्योंकि 3 जने थे तो फिर अकेला तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। मतलब जहाँ भी प्रोग्राम होते थे सरकारश्री के, तो वहाँ हम साथ में ही जाते थे। लेकिन बचपन का तो मुझे इतना कुछ याद नहीं है। लेकिन हाँ, उसमें एक बात याद है, जो मतलब सरकारश्री का जब धामगमन हुआ था, तो कुछ सुंदर साथ के साथ मम्मी-पापा पहले से ही मतलब चले गए थे। तो मुझे बस उतना याद है कि अ, मम्मी रो रही थी, तो बस मैं उन्हें देख रहा था और सोच रहा था, और मैंने पूछा था कि आप क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? तो मतलब तब उन्होंने बताया था। मतलब बाद में मुझे पता चला था कि ऐसा-ऐसा हुआ। उस टाइम तो बचपन था, तो उस टाइम मुझे कुछ याद नहीं था। और फिर मतलब सरकारश्री के बाद मम्मी-पापा विंध्याचल जी और स्वामी जी के सानिध्य से ही मतलब आगे फिर जुड़े रहे, और फिर मैंने विंध्याचल जी से तारतम्य लिया है। मैं फ़ोटो शेयर करता हूँ कुछ। ये विंध्याचल जी से मैंने जब तारतम्य लिया तब की फ़ोटो है। पन्ना जी की है। ये गुम्मट जी के पीछे का जो हिस्सा है, वहाँ की है। ये चोपड़ा मंदिर की है।
ये विंध्याचल जी हैं, और ये एक गोविंद महाराज थे, वो हैं, और ये मैं, मम्मी पापा। और ये फोटो जयपुर की है। तो आप जयपुर गए थे? हाँ मतलब गया था, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है उस हिसाब से। वो फोटो मतलब उसी टाइम की खींची हुई है। मुझे बस वो अपनी मेमोरी में इतना ही याद है कि मम्मी रो रही थी और मैंने उनसे पूछा था, सरकार श्री के टाइम का। तो ये जयपुर में 1998 या 99 का था ये? हाँ, हाँ उस टाइम का था, मतलब जब सरकार श्री का धाम गमन हुआ तब मेरी उम्र 4 साल थी। हम्म। तो इस समय आप 3 या 2 साल के थे, यानी तब तो मैं भी गई हुई हाँ। थी, तो मैंने देखा होगा तब भी। मैं तो हम्म। बड़ी थी तब। अरे वाह, बहुत सुंदर मेमोरीज ये आपने शेयर की। हाँ जी, आप अपने जीवन फिर के बारे में। हाँ जी। हाँ, मतलब उसके बाद अ, चार मतलब 2000 के बाद 4 या 5 साल बाद हम आनंद आ गए। फिर वहां पर मतलब जैसे शुरुआत से ही कभी विंध्याचल जी या कभी गोविंद महाराज जी से मतलब चर्चनी के बारे में पूरा वहीं से मेरा स्टार्ट हुआ। वो जो चौपाई है, दाम तालाब कुंजवन सोहे, तो वो पूरी विंध्याचल जी से ही मतलब पहली शुरुआत मेरी वहीं वहीं से हुई। फिर धीरे धीरे मतलब वो बीच बीच में कभी कभी आते तो फिर वो पूरा सिखाते, मतलब वो पूरा लाभ मिल जाता था हमें। जी, आपने एक बार चर्चनी की ही प्रेजेंटेशन भी की थी, आपको याद है, यहाँ जूम में? हाँ वो याद है। जी। मतलब उसके बाद फिर विंध्याचल जी, और उनके बाद फिर हमारे घर एक बार ये जयेश भाई है ना, आनंद के विद्यानगर के सुंदर साथ, तो हमारे घर एक बार बीतक भी कर चुके हैं, और चर्चनी भी हमने पूरी मतलब वो की है साथ में ही हमारे घर में। तो वो मतलब अच्छी तरह से कराते थे, तो मतलब शुरू से ही ऐसा रहा है माहौल, तो और होना भी चाहिए। बिल्कुल सही। तो घर में बीतक साहब भी हुई है, घर में हाँ। आपने चर्चनी भी उनसे सीखी है, तो अति सुंदर। अब आप ये बताइए कि आपके जीवन में तो पूरा रोल पेरेंट्स का रहा है, मम्मी पापा का हम्म। रहा है, जिन्होंने इस तरफ लगाया आपको, है ना? हाँ, सेवा सेवा की प्रेरणा कैसे मिली? सेवा मतलब जब आपसे जुड़ने से कुछ टाइम पहले ही मतलब मेरा ये मन में विचार आया था कि अब कुछ करना चाहिए, अब कुछ राज्य की ओर थोड़ा और आगे बढ़ना चाहिए। मतलब उस टाइम पे ऐसा दिल में ही अपने आप हुआ। तो फिर कुछ टाइम बाद आपकी वो पोस्ट देखी मैंने यूट्यूब पर, फिर कॉल किया था। तो फिर हम मतलब मैं आपसे जुड़ा, और आपको शायद ये मालूम नहीं होगा कि मैं सिंधी परिवार से ही हूँ, और सिंधी के ही थंबनेल। अरे वाह, तो मतलब ये ये सब भी तो राज्य राज्य ने की ही किया मेहर है। और उनकी प्लानिंग है, ये राज्य की। तो आप कहाँ से हैं बेसिकली, कैसे हैं सिंधी परिवार से? मम्मी पापा दोनों ही सिंधी है ना, तो ये सिंधी परिवार आनंद में ही है, तो वो लोग उस हिसाब से। मैंने ऐसा सुना है, अभी अभी जो अवसर आपके जीवन में आया था, मैंने अभी ऐसा सुना है कि प्राणनाथ जी के साथ जुड़े हुए सिंधी परिवारों में से एक है आपका परिवार। नहीं, वो नहीं है। अच्छा, मुझे ऐसा बताया था एक सुंदर साथ जी ने। तो सिंध में कौन से प्रांत से रहे हैं? वो सब तो नानी को या दादी को मालूम होगा। मतलब मुझे इतना वो सब उसके बारे में इतना मालूम नहीं है। और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई थी, हम लोगों ने एक्चुअली, आपको पता है सुंदर साथ जी, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम एक वैकेंसी निकाली थी, सेवा की वैकेंसी, और उसमें 2 हीरे प्राप्त हुए थे हमें, दोनों। और वो नमन भाई और हमारे विजय भाई थे, वो दोनों हीरे उस वैकेंसी में, सेवा वैकेंसी में मिले। और जब से सेवा शुरू की, और तब हमें पता नहीं था कौन से सुंदर साथ कैसी डिजाइनिंग करते हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं पता था।
हम लोग पूछने बैठे हुए थे आप कौन से, हमारे पास बीतक होती हैं, सिंधी होती हैं, आप कौन से थंबनेल बनाएंगे। तो हम्म। उसके बाद हम लोगों ने खुद ही डिसाइड किया कि नहीं नहीं, बीतक इनको दे देते हैं, सिंधी इनको। विजय भाई ने बोला कोई भी दे दीजिए, मैं कोई भी बना लूंगा। नमन भाई जी ने भी बोला आप जो देंगे हम वही बना लेंगे। और इनको सिंधी गई, उनको बीतक साहब। और अब थोड़े दिन पहले, मुझे आपने वैसे अभी क्लियर करके बताया, मुझे 3-4 दिन पहले पता लगा था कि विजय भाई सिंधी परिवार से ही थे, तो वो सिंधी को कितने अच्छे से अपने अंदर लेके उनके थंबनेल बना पाते होंगे। कैसे मैनेज करते हैं विजय भाई? और अगर अभी कोई इम्पोर्टेंट घटनाएं आप बताना चाह रहे हैं, वो बता के फिर मुझे बताइएगा कि कैसे मैनेज करते हैं जॉब के साथ साथ एवरी डे सेवा करनी। लेनी सेवा बहुत आसान होती है, उसको एवरी डे निभाना सीखना है, तो इन सुंदर साथ जी से आज सीखेंगे। हाँ जी बेटा। जी, मतलब शुरुआत में तो बस जो करवाते हैं राज जी करवाते हैं, मतलब बस मेरे दिल में वो उपजा कि कुछ ना कुछ करना है और कुछ राज्य में ही आगे बढ़ना है। तो आपकी मतलब सेवा की वजह से वो धीरे-धीरे आगे बढ़ना भी वो शुरू हो गया मेरा। और बाकी मैं बात करूँ कि मैनेज तो हो जाता है, बस मतलब दिल में भाव आता है कि राज्य को हमें एक इम्पोर्टेंस देनी है। ये नहीं कि पूरा मतलब माया की तरफ पूरा वो रखना है, तो उस वजह से मतलब टाइमिंग और वो सब तो ऐसे ही मैनेज हो जाता है कि राज्य भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितनी ये बाकी सारे काम इम्पोर्टेंट है। तो उस वजह से हो जाता है। और मतलब एक बात मैं ये और शेयर करना चाहूँगा कि एक मेरा पहले इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें किसी ने मुझसे कहा था कि आप अपने आप को इस हमारी कंपनी में 5 साल बाद कहाँ देखते हो? मतलब ये नॉर्मली जो क्वेश्चन होते हैं जॉब में, तो मतलब उसके बाद मेरे मन में ये विचार आया था कि ये एक कंपनी है और हम मतलब 5 साल के बाद हम कहाँ देखते हैं अपने आप को। तो फिर हम लाइफ में राज्य हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो हम उन्हें कहाँ देखते हैं और उन्हें क्या वैल्यू देते हैं और हमारी क्या वो होनी चाहिए जैसे हमारी आत्म जागृति हो। तो मतलब ये उस टाइम पे थोड़ा मुझे बहुत हुआ था इस टाइप का। तो फिर धीरे-धीरे वो मतलब राज्य के प्रति वो बढ़ता गया कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है। धीरे-धीरे फिर ऐसे ही। जी बहुत सुंदर। तो देखा सुंदर साथ जी, जॉब में पूछा गया कि 5 साल बाद इस कंपनी में तुम स्वयं को कहाँ देखते हो, तो जीवन में 5 साल, कितने 5 साल हमारे तो निकल चुके हैं, हम अपने आप हुँ। को कहाँ देखते हैं? हम धनी का दीदार अगले 5 सालों का फ्यूचर प्लान है या नहीं है सुंदर साथ जी? उसी हिसाब से कंपनी में मेहनत करनी पड़ती है, तो जीवन में कितनी मेहनत हमें करनी चाहिए कि अब तो धनी जी को पा ही लेना है। कई बार तो बेटा ऐसा होता है कि थंबनेल मैं भेजना भूल जाती हूँ चौपाई, तो कितनी लेट कई बार होती हूँ, तो रात को शायद भारत में 1 या 2 बजे होते हैं जब आप वो बना के भेजते हैं। तो कैसे कैसे मोटिवेशन इतना मिलता है कि रात के 1-2 बजे आप सेवा कर रहे होते हैं बैठ के? जी, वो सब हो जाता है मतलब सब हो जाता है। राज्य ही करवाते हैं। उसमें कोई दिक्कत की बात या वो नहीं होती कि इतना टाइम हो गया है क्या मतलब वो नहीं होता। जी हमारे सभी सेवा वाले सुंदर साथ ऐसे ही हैं कि वो मैं नहीं करता, वो हो जाता है, क्योंकि वो धनी हुँ। कर रहे होते हैं, हम नहीं कर रहे होते। अति 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 सुंदर। आपकी मम्मी है पास में? आज उनसे भी बात करेंगे जरूर। नहीं, मम्मी आज नहीं है पास आ- में। आज नहीं है? कहाँ पे है? नहीं, नीचे हैं। अच्छा, तो वैसे वो जुड़ी हुई है, जूम से जुड़ी हुई है? नहीं, अभी जुड़ी नहीं हुई है। वाह राजी, ये देखिए सुंदर साथ जी, घर में है, अपने बेटे की वो हो रही है, पर अभी जुड़ी नहीं हुई है, आराम से सुनेंगी। बहुत सुंदर। हमें कितना मोह होता है कि हमारा रिश्तेदार आया है तो हम सुनेंगे, अगर सुंदर साथ आए हैं तो कोई बात नहीं, बाद में भी सुन लेंगे। ये बात भी कितना कुछ सिखा जाती है यहाँ पे सुंदर साथ जी। और कुछ भी इम्पोर्टेंट आप बताना चाहें, कितनी बार आप
विजिट कर पाते हैं, पन्ना जी या फिर कोई भी धार्मिक स्थान, जैसे श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा में भी आपसे इस बार मुलाकात हुई थी, और हाँ वहां जाकर भी कैसे भाव रहते हैं, कितनी बार विजिट कर पाते हैं, समय मिल पाता है या नहीं मिल पाता? जी, समय तो निकालना पड़ता है, बाकी मिल पाता मतलब ऐसा सोचेंगे कि मिल पाता है तो फिर समय तो मिल ही नहीं पाएगा, वो काम में से ही निकालना पड़ता है। वैसे मतलब हम शुरू से ही बचपन से ही सभी जगह रतनपुरी और अमृतसर सभी जगह जाते ही हैं, पन्ना जी, सरसावा मतलब सरसावा ये मेरा पहली बार है, जब हम आए थे, बाकी मम्मी और ये सुंदर साथ सब पहले गए हुए हैं। बाकी मतलब हमारी मेन दौड़ तो पन्ना जी की ओर ही रहती है, कि पन्ना जी हर साल तो जाते ही हैं। पिछली बार भी मतलब 3 बार तो गए थे। बहुत सुंदर, अति सुंदर, ये बहुत अच्छा लगा। मेन दौड़ हमारी पन्ना जी की ओर रहती है, अति सुंदर। तो क्या आपने ये बहुत सुंदर बात कही कि समय मिलता नहीं है, उसको निकालना पड़ता है, हमेशा माया से निकाल के लगाना पड़ता है, सेवा में भी और कहीं जाना हो जी, तब भी निकालना पड़ता है। स्वयं माया आके कभी नहीं कहती कि हाँ अब तुम फ्री हो, अब तुम जाओ, है ना? तो नहीं। ऐसे ही सेवा के लिए भी समय निकालना पड़ता है, और रोज निकलता है। सुंदर साथ जी, निकाला जाए तो रोज समय निकलना शुरू भी हो जाता है। सिंधी के थंबनेल बनाते हुए सिंधी के थंबनेल बनाते हुए कैसे भाव चौपाई के अकॉर्डिंगली आपके अंदर चल रहे होते हैं? जी, वो सब तो राज़ी करा देते हैं और कभी-कभी मतलब किसी बात पर मैं वो होता हूँ कि थोड़ा सोचता हूँ, तो कभी-कभी मुझे मम्मी भी सजेशन दे देती हैं कि इधर ये सही रहेगा और इधर ये सही रहेगा, चौपाई के हिसाब से। तो उस हिसाब से कभी-कभी मम्मी के आइडियाज़ भी काम आ जाते हैं। मम्मी के आइडियाज भी काम आ जाते हैं। ये मुझे नहीं हाँ, पता था कि दीदी का भी पीछे हाथ होता है। आपने शेयर किया है तो चलिए हम भी हाँ। कुछ शेयर करते हैं, ग्लिम्पसेस। हालांकि ये इससे पहले भी बहुत सारे थंबनेल्स बन चुके हैं सुंदर साथ जी, पर मैं आपको मोटे मोटे थंबनेल्स अभी दिखा रही हूँ। ये देखिए, एक पहले भी बन चुके हैं, एक सेट, वो मेरे, ये तो आगे आने वाले हैं, ये नहीं दिखाऊंगी, यहाँ से देखते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये कल से हम देख रहे थे, ये पूरा विजय भाई जी, अति 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 सुंदर। रोज, एवरी डे, आई डोंट नो, अभी इनसे पूछेंगे कितना समय इनको लगता है। मैं 6 चौपाइयाँ इकट्ठी भेज दूं तो ये 6 बना के भेज देते हैं, मैं एक भेजूं तो ये एक भेज देते हैं। मेरे भेजने में देर होती है, इनके तरफ से आने में, सेवा आने में कभी देर नहीं होती। हमारे विजय भाई पन्ना जी जाने वाले थे पीछे, तब भी आई वॉज सो हैप्पी टू नो कि उनका मैसेज आया अपनी तरफ से कि दीदी मैं पन्ना जी जा रहा हूँ, इतने से इतने तारीख तक जा रहा हूँ, तो पीछे से सिंधी जितने दिन होने वाली है आप मुझे सारी प्रोबेबल चौपाईज कृपया मुझे भेज दीजिए, ताकि मेरे जाने पर पीछे सेवा में तकलीफ ना हो। इस प्रकार के भाव रखने वाले, निस्वार्थ सेवा करते हुए, आई नो ये दुनिया का धन पे नहीं करता है, पर अंदर से पिया अलौकिक धन कौन सा इनको पेमेंट मिल रही है वो मैं जानती हूँ। सुंदर साथ जी, धनी अंदर से कितना आनंद प्रदान कर रहे हैं सेवा में। भाव देखिए इनमें सुंदर साथ जी, ये देखने तो 1 मिनट लगता है सिर्फ, पर इनको बनाने में कितना समय लगता होगा, इनको बनाने में कितनी मेहनत लगती होगी, कितने भाव प्रवाहित होते होंगे, कितनी डिस्कशन घर में होती होगी। तो ये सेवा भी घर में कैसा माहौल बना देती होगी, जब बच्चे के पास चौपाई आती होगी और वो अपनी मम्मी को बताते होंगे, तो आपस में मम्मी पापा के साथ कैसी चौपाई से रिलेटेड बातें होती होंगी। सुंदर साथ जी, देखिए कितने सुंदर, कभी हमने सोचा है इतने, ये देखिए यहाँ भी पाग कांध के ऊपर हमने देखी थी, याद है ये थंबनेल हम सभी सुंदर साथ जी को? रोज अनवरत, बिना थके सुंदर साथ जी, और निस्वार्थ, किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं, पर हाँ प्रेम जरूर होता है। सुंदर साथ से भी नहीं, कोई आकांक्षा नहीं होती,
पिया के प्रेम की आकांक्षा हर सुंदर साथ को सेवा की ओर अग्रसर करती है। वी आर सो 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 प्राउड ऑफ यू। अभी ये एक फोल्डर है सुंदर साथ जी, ये पहला फोल्डर, दूसरा है, पहला फोल्डर मेरे पास अभी शायद है भी नहीं। देखिए कितने हार सजाए जाते हैं। हम मंदिरों में जो सेवा करते हैं सुंदर साथ जी, राज जी को हारों से फूलों से सजाते हैं। हमारे ये प्यारे सुंदर साथ जी इन थंबनेल्स में ही इतना श्रृंगार पिया का कर देते हैं कि कोई कमी रहने नहीं देते। अति 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 सुंदर। अभी आप आनंद लीजिए। ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं जब राज्य को न्यायालय घोषित किया जाता है ना, राज्य न्यायालय में न्यायाधीश बनके इन्होंने तारतम वाणी को देखिए साक्षियों के रूप में। तारतम वाणी गरीब को भी चाहिए और बादशाह को भी न्याय चाहिए। कितने वेल थॉट, वेल प्लान्ड थंबनेल्स यहाँ पर आते हैं। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। और धनी कितने प्रसन्न होते होंगे जब सुंदर साथ, युवा सुंदर साथ इस उम्र में पिया की ओर बढ़ते हैं सेवा के लिए। ये देखिए इंद्रावती जी वकील साहिबा के रूप में लिखी गई हैं सिंधी में, पर पहली बार उनको वकील साहिबा की यूनिफॉर्म में दिखाने का श्रेय हमारे विजय भाई को जाता है। यहाँ पे भौतिक आंखों से दिखाने का श्रेय इनको जाता है। अति अति सुंदर। शायद अगर दूसरा फोल्डर भी खोल लिया जाए ना, 1 घंटा निकल जाएगा यदि इन थंबनेल्स को हम इतने प्रेम से निहारेंगे। समय कम पड़ेगा सुंदर सा जी। ये देखिए, कैन यू इमेजिन, हम इतने थंबनेल्स देख चुके हैं, देखने में इतना समय लग रहा है सुंदर साथ जी। वाओ, राजी की कितनी मेहर इन यंग सुंदर साथ जी। जॉब में से समय निकालना पड़ता है, रात रात भर बैठकर सेवा की जाती है। ऐसे ही नहीं कि हाँ बन गया, हमेशा पूछते हैं प्लीज एडवाइस इफ यू नीड एनी चेंजेस। अगर किसी भी प्रकार के चेंजेस करने हो तो कृपया हमें बताइएगा। ये भी मुझे बहुत सुंदर लगता है जब इन्होंने पूरी अवस्थाएं, ये देखिए न्यू बॉर्न शिशु, 4 से 6 साल, 7 से 9 साल, और अंत में लकड़ियों का ढेर। उसी में सुंदर साथ जी चले जाएंगे, बुढ़ापा आ जाएगा। दिस इज अ वार्निंग साइन। और इंद्रावती जी ने इसमें कहा था यौवन के प्रारंभ में ही अगर ये अवस्था मुझे प्राप्त हो जाती, मुझे और समय मिलता धनी जी आपके साथ। ये वार्निंग है सुंदर साथ जी। पूरी सिंधी को चित्रों के रूप में यदि देखना हो तो इसकी पूरी एक बुकलेट बनाई जा सकती है, जिसमें एक तकरीबन सिंधी इतनी धीरे चलती हैं कि एक चौपाई ही एक बार में आई जा सकती है। ये देखिए छत्र छाया, देखिए सुंदर साथ जी, इन छत्र छाया को देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं। आपके हुक्म की छत्र छाया, अति अति सुंदर। तो केओ से थेओ, पूरी सिंधी याद आ रही है सुंदर साथ जी आज। सब कुछ आपके हुक्म से होता है पिया जी, ये सुदृढ़ कर लीजिए। अति अति सुंदर। मूल मिलावा भी बना दिया, चितवन की अवस्था भी बना दी, से सब हथ हुक्म। तो यदि इनको एक बुक के रूप में देखा जाए तो पूरी सिंधी इनमें कवर हो जाती हैं। ये उनके हृदय में से ये सागर निकलते हुए हम भी महसूस करें सोने में। अरे वाह, सब बातें, सब चौपाइयां, पूरी सिंधी लगता है अंदर उतरे जा रही हो इन प्यारी सेवा के द्वारा सुंदर साथ जी। जी, जो भी कराते हैं वो राज्य ही कराते हैं, जो भी उपजाते हैं वो राज्य ही उपजाते हैं। बिल्कुल सही। कैन यू इमेजिन भाई, ये आपने बनाए थे इतने सुंदर, इतने सारे। डू यू रिमेम्बर ऑल दीज? आपको ये देखिए, ये खड़ी हैं 12,000। इंद्रावती जी कहती हैं मेरे पीछे लगा दिया इनको, आगे आएगी ये चौपाई।
देख लो, अर्धांगिनी आपकी इंद्रावती हो, सुंदर साथ माया में दुखी हो, शोभा देता है राज्य। ऐसे ऐसे मांग रही हैं हमारे लिए। ये मेरा फेवरेट है सुंदर साथ जी, दिस इज माय पर्सनल फेवरेट। जब धनी न्यायाधीश बन के बैठे हैं, तारतम वाणी साक्षी के रूप में है, और सब सखियां इंद्रावती जी अपनी वकील साहिबा की ओर देख रही हैं, और दूसरे पक्ष के वकील भी हमारे पिया जी ही हैं। बहुत ही, जब पहली बार ये देखा था ना, बहुत आनंद आया था। और ये 3 मुद्दे जो इंद्रावती जी पेश कर रही हैं, और तब से उस पे डटी हुई हैं, अति सुंदर। ये देखिए, और पन्ना जी को भी दिखाया था ये न्यायालय के रूप में हमारे विजय भाई जी ने। ये अभी हमने लगाया नहीं है अभी तक। सुंदर साथ जी कैसे झालरें भी लगा दिया करते हैं मूल मिलावे की याद करवाते हुए। अभी ये एक फोल्डर है, सोचिए कितनी रातें लगी होंगी, कितने दिन लगे होंगे। बहुत ही समाचार, शुभ समाचार भी हमें विजय भाई जी की ओर से जल्दी ही प्राप्त होगा। हम सभी सुंदर साथ जी, ये देखिए सुंदर साथ जी, अभी धनी के दिल की बात हो रही थी ना, तारतम वाणी उनका दिल है, और उन्हीं में ये 25 पक्ष भी समाये हैं, और युगल स्वरूप भी तारतम वाणी में समाये हुए हैं सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ, और ये हमारे प्यारे सुंदर साथ जी का फेवरेट रहा। ये हमने डाला भी था कि चिंतन मनन से रहित पाठ, कर तो पाठ रहे हैं, कर तो पारायण रहे हैं, पर मन बच्चों में अटका है, मन सब्जियों में अटका है, मन घर के काम में, बिजनेस के, जॉब में अटका है, माया में अटका है, तो उस पाठ का कोई फायदा नहीं है। ये पाठ, ऐसा किया हुआ पाठ हृदय में ज्ञान का प्रकाश कभी नहीं कर सकता। अति सुंदर। ये देखिए, बहुत ही सुंदर सुंदर साथ जी, धनी की कितनी मेहर बरसती है। बस ये फोल्डर तो होने वाला है। ये देखिए, अति सुंदर, कितनी मेहनत से बनाए जाते हैं ये। पहले ऐसे बनते थे, अब देखिए कितनी गहराई, और कितने और एलिमेंट्स, कितनी और डेकोरेशन, कितना और प्रेम, कितने और भाव इनमें और जमा होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, बढ़ता जा रहा है ये काफिला आपके चरणों में। अभी ये एक फोल्डर है, ऐसा ही एक और भी है सुंदर साथ जी, पूरे नहीं दिखाए गए हैं अभी। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी विजय भाई, अति सुंदर सेवा जी। जी। वैसे तो आपसे जुड़े 1 साल होने को आया है। अरे वाह, ये मुझे नहीं पता था। 1 साल से हाँ। अनवरत ये सेवा चल रही है। एक दिन भी ऐसा नहीं था, एक दिन भी मैंने न्यूज के बाद बनाया सुंदर साथ जी थंबनेल, एक दिन भी ऐसा नहीं था कि विजय भाई कहीं गए हो और वो ये कह के ना गए हो कि मैं जा रहा हूँ दीदी फॉर 4 डेज, मुझे 4 चौपाइयाँ एडवांस में भेज दीजिए, पीछे से सेवा में कहीं कोताही ना हो जाए। ऐसा ऐसा भाव कहाँ देखने को मिलता है। ये अमोलक भाव होता है जो धनी की ओर से मिलता है। सो प्राउड ऑफ यू भाई। जी। प्रणाम जी। तो आप हमारे यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे स्पेशली? जी, बस वही कहना चाहूँगा कि मतलब एक तो राज्य में जुड़ने के लिए एक उनके अंदर पहले क्वेश्चन और ये होना चाहिए कि हमारा मेन लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य क्या है और हमें आगे क्या करना है। कि मतलब सब माया का ही नहीं करना है, राज्य का भी करना है, क्योंकि ये मनुष्य तन हमें जीवन मतलब जो एक बार मिलता है, तो उस हिसाब से, और वो भी प्रणामी धर्म में अगर मिले तो मतलब किस्मत खुल गई। और मतलब उससे फिर छोड़ना नहीं चाहिए। तो अगर मतलब उस टाइप के फिर हमें सोचना चाहिए, मैं ये कहूँगा। और उस हिसाब से फिर धीरे-धीरे कोशिश करनी चाहिए कुछ आगे बढ़ने की, फिर धीरे-धीरे आगे बढ़ना चाहिए। बस हमको एक स्टेप उठाना है, फिर बाकी सब राज्य अपने आप करते जाते हैं।
अच्छा, एक बात और बताइए, क्या सेवा करने से धनी की ओर जुड़ने में या सेवा करने से कोई लाभ मिलता है? ऐसा कुछ बेनिफिट मिलता है? बेनिफिट मतलब एक आनंद मिलता है, और जैसे चौपाइयाँ ये अभी हम बना रहे हैं तो वो खुद भी थोड़ा वो समझ में आती हैं, मतलब बनाते बनाते या उस हिसाब से भी, तो वो अच्छा लगता है। हाँ जी। तो क्या यूथ को, स्पेशली जो यूथ है हमारा, जो जॉब करते हैं आपकी तरह, या अभी अभी आपकी भी पढ़ाई खत्म हुई थी, आपने जॉब स्टार्ट की थी, जो पढ़ाई के अंतिम चरण में है, पढ़ रहे हैं और आगे जॉब करने को तैयार हैं या कर रहे हैं, तो क्या उनको सेवा की ओर अग्रसर होना चाहिए अभी से, इसी उम्र में, या फिर अभी वेट करनी चाहिए कि नहीं नहीं, अभी वृद्धावस्था आएगी तो कर लेंगे सेवा, या फिर अभी वो क्या बोलते हैं, जब शरीर की ताकत खत्म हो जाएगी माया की तरफ से तब सेवा कर लेंगे राज्य की ओर, या फिर मिडल एज में तो पहुंच जाए कुछ तो अभी, पहले पूरा कमाई में 100% दें, फिर हम सेवा में बढ़ेंगे, क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। मतलब शुरू से ही होना चाहिए। मतलब जैसे कि वो उसका वो कोई डिसाइडेड नहीं होता। जैसे हम देखते हैं कि देवचंद्र जी कितनी छोटी उम्र में थे तभी उनके मन में आया था, तो उस टाइम से ही वो जुड़ गए थे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम वृद्धावस्था में जुड़े तो वो फिर किसी काम का ही नहीं रहेगा। हम्म। तो उस टाइम पे तो सब मतलब ये वो धीरे-धीरे बीमारियाँ और याददाश्त ये सब भी ढीला होने लगता है। तो इससे अच्छा तो है कि हम जितना जल्दी जुड़ सकें वो अच्छा होता है। और बचपन से ही मतलब मम्मी कहती रहती थी, मतलब ये स्वामी जी भी कहते हैं कि अगर आपने अपने बच्चे को राज्य नहीं दिया तो कुछ नहीं दिया ज़िंदगी में। तो उनका भी मतलब वो ही होता था कि अगर मैंने तुझे राज्य ही नहीं दिए तो मैंने क्या ही दिया? भले ही वो क्या मतलब नौकरी हो गई या वो कुछ भी हो गया, लेकिन अगर तुझे राज्य ही नहीं मिले तो मैंने कुछ नहीं दिया। तो उनका मतलब वो शुरू से रहता था। हम्म। बहुत सुंदर। कभी कभी ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते होंगे कि अभी सेवा करनी है पर आज ऑफिस का काम बहुत है, हाउ डू यू डिसाइड, हाउ डू यू डू? क्योंकि मेरे पास ऐसा, आपके जीवन में तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते ही होंगे, पर मेरे पास तो चौपाई हमेशा डेकोरेटेड, हमेशा पहुंच जाती है। पर आप कैसे वो करके मैनेज करते हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि यूथ का ये प्रश्न रहता है हमेशा कि हम समय कैसे निकालें। तो आप कैसे कैसे निकलता है, कैसे निकालते हैं? जी, मतलब जब मैं शुरू में आपसे जुड़ा था तभी तो मतलब मैं एक यूएसए की जो जॉब कर रहा था, तो तभी वो नाइट वाली जॉब थी। मैंने आपको मैसेज भी किया था कि थोड़ा, तो उस टाइम तो हो ही जाता था। और अभी कुछ टाइम से मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया तो उसमें तो कोई दिक्कत आती नहीं। और मतलब जब दिक्कत भी आती है तो मतलब वही होता है कि टाइम निकाल के मैं स्पेशली बना देता हूँ उसके लिए। वो नहीं सोचता हूँ कि टाइम नहीं निकलेगा क्या या ऐसा होगा। मतलब बस वही होता है कि ये भी ज़रूरी है, ज़िंदगी का पार्ट है, राज्य भी वही एक पार्ट है। अगर मतलब मैं देखूँ कि जॉब भी ज़रूरी है, तो जॉब भी के साथ-साथ ये भी उतना ही ज़रूरी है। जैसे वाणी पठन हो गया या ये हो गया, तो वो भी यही ये भी एक पार्ट ही है। तो उस हिसाब से मतलब मुझे ऐसा दिक्कत वाला तो कुछ लगा ही नहीं। यानी कि प्रायोरिटी अगर इसकी सेट कर दी जाए कि हाँ, दिस इज ऑल्सो आर प्रायोरिटी, ऐसा नहीं हो गया तो हो गया, नहीं तो कोई बात नहीं, हाँ। तो इसकी भी उतनी ही प्रायोरिटी है जितनी माया के जॉब की या काम करने की प्रायोरिटी है, हुँ, तब कंटिन्यूअसली ऐसी सेवा की जा सकती है ना? जी। तो अब और आप हमें जीवन, हाँ जी, हाँ जी। मतलब हमें जीवन में राज्य को ही मतलब मेन प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। उनसे ही मतलब वो शुरुआत करनी चाहिए, उनसे ही मतलब वो करना चाहिए सब कुछ जो भी स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सुंदर। तो धनी से जुड़ाव हो तभी ऐसी सेवा हो सकती है, ऐसे भाव हो। अभी ये बता नहीं पा रहे, ये इतना बोलते नहीं है सुंदर साथ जी, जी, इनसे निकलवाया जा रहा है, ये बोलते नहीं है हमारे भाई। मेरी शायद आज तक विजय भाई से 2 या 3 बार बात हुई होगी टोटल, तो तब भी पूरा जुड़ाव सेवा की तरफ, इतना बिल्कुल बहुत कम मितभाषी हमारे सुंदर साथ जी हैं, कुछ नहीं बताएंगे कि मैं कितनी सेवा। अच्छा, आज एक बात तो बताइए कि सिंधी का थंबनेल बनाने में रफली एवरेज ऑन एवरेज कितना समय लगता है?
1 या 1.5 घंटा लगता है। 1 1.5 घंटा एवरी डे अपनी जॉब में से निकाल के वाणी पठन भी करते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिंधी की जो चौपाई दी बस ऐसे, मतलब जैसे वो लगे होते हैं ना हाथी के उस पे, उसी को देखना है। आसपास की चौपाइयां भी पड़ी होती हैं सुंदर सा जी। मुझे दिखाई देता है थंबनेल में कि कहाँ कहाँ से लेके इन्होंने वो डाला हुआ है। तो अति 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 सुंदर बेटा। और आगे आप बिजी होने वाले हैं, तो क्या आप सेवा कंटिन्यू करेंगे? हाँ, करूँगा। वैसे तो दूसरी सेवाएँ भी चल रही हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो हम ये समाचार तभी सुनाएंगे सुंदर साथ को, थोड़े दिन और बचे हैं, फिर हम ये समाचार जी, सुंदर साथ जी के साथ साझा करेंगे, तभी सही रहेगा। हाँ, जी ठीक बिल्कुल है। सही। तो तब सुनाएंगे और सुंदर साथ खूब आशीर्वाद हमारे विजय भाई जी को और उनके पूरे परिवार को भेजेंगे, पूरा दिल खोल के। सब सुंदर साथ आप दिखाई नहीं देते हैं रोज, पर आप रोज दिखाई देते हैं इन थंबनेल्स के थ्रू। रोज आप हमारे साथ होते हैं। वी कैन फील योर प्रेजेंस एवरी डे भाई। बेटा ऐसे ही सेवा करते रहिए, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, ऐसे ही अपने लौकिक जीवन में, अलौकिक जीवन में खूब खूब तरक्की कीजिए। हम सब सुंदर साथ की तरफ से शुभकामनाएं। प्रणाम जी, जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बोलो आप जयकारा लगाइए, आज आपके मुख से जयकारा जी। सुनिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी।